Hello, my dear students. Welcome to Gyan Achievers. I am Pallavi Bhardwaj in front of you. So, as you know कि हरियाणा में आपका एस्टेट के एग्जाम्स फिल हो चुके हैं और उसका एग्जाम है वो आपका नवंबर में है। तो बेसिकली हरियाणा में जो एस्टेट का एग्जाम होता है ये 3 लेवल्स में होता है। आपका फर्स्ट लेवल है पीआरटी का, सेकंड लेवल है टीजीटी का और थर्ड लेवल है पीजीटी का। तो आज हम क्या करेंगे इस लेक्चर में? आज हम इस लेक्चर में पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर 2021 का जो एग्जाम पेपर है आपका एस्टेट का वो करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो पीएचडी का जो पेपर है वो उसमें 4 सेक्शंस आते हैं, टोटल 4 पार्ट्स आते हैं, या आप ये भी कह सकते हो। तो पार्ट 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है एंड 4, राइट। पार्ट 1 में क्या आता है? पार्ट 1 में आपका सीडीपी आता है। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, राइट। चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर आप हिंदी में बोलो तो उसको क्या बोलेंगे? बाल विकास और कल्याण। ठीक है, तो पार्ट टू में क्या आता है? आपका लैंग्वेज का एग्जाम होता है। इसमें लैंग्वेज के एग्जाम में, लैंग्वेज के पार्ट में आपके बेसिकली इंग्लिश आते हैं और हिंदी आती है, और ये दोनों ही, ये भी 30 मार्क्स का आएगा और ये भी 30 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के भी यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए पार्ट थ्री में आपका क्या आते हैं? 3 पार्ट्स आते हैं, टोटल 3 पार्ट्स में आपके 10 10 10 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये भी 30 मार्क्स का आएगा। 30 मार्क्स में आपका 10 मार्क्स का क्या आएगा? मैथ्स आएगा। 10 मार्क्स का आपका क्या आएगा? रीजनिंग आएगा। और 10 मार्क्स का आपका हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वही सब कुछ आएगा। ठीक है, अगर आप जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो आपके उसी ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप कंप्यूटर से हो तो 60 क्वेश्चन, जो 60 क्वेश्चंस है वो कंप्यूटर के होंगे। इंग्लिश से हो तो इंग्लिश के आएंगे, और कॉमर्स से हो तो सोन, मतलब आपके सब्जेक्ट जो भी है वो आपका उधर से 60 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? ऐसे आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो ये तो था थोड़ा सा पीजीटी का, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, राइट। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पार्ट थ्री जिसमें आपके 30 मार्क्स का एक पूरा पार्ट आता है, जिसमें आपका 10 10 10 में ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 10 मार्क्स का मैथ्स है, 10 मार्क्स का रीजनिंग है, और 10 ही मार्क्स का आपका क्या है? हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एग्जाम पेपर है आपका पीजीटी लेवल 3 का 2021 का। ठीक है, ये आप मेरे पास पेपर है, ये इसके क्वेश्चंस है आपको एज इट इज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये पूरा पेपर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, पार्ट 3 डालूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। ओके, और ऐसे ही आपके जो क्वेश्चंस है आपको बोर्ड पे भी दिख जाएंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, राइट। तो चलिए, आपका जो पार्ट 3 का 61st क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, ये 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं, जितना हो सकता है आज करेंगे, नहीं तो हम एक और पार्ट ले आएंगे जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा भी लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा ठीक रखेंगे। ओके, चलिए 61st क्वेश्चन देखिएगा। 61st क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है। इन अ सर्टेन पैटर्न इफ 9 star 3 is equal to 36, 10 star 6 is equal to 64 and 9 star 1 is equal to 25, then in same pattern what is the value of 23 star 3? हिंदी में पढ़िएगा। यदि किसी निश्चित पैटर्न में 9 स्टार 3 इज इक्वल टू 36 है, 10 स्टार 6 इज इक्वल टू 64 है, और 9 स्टार 1 इज इक्वल टू 25 है, तो उसी पैटर्न पर 23 स्टार 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 61st क्वेश्चन देखिए, पैटर्न कुछ ऐसा है। 9 स्टार 3 इज इक्वल टू 36 कैसे आया? पहले पैटर्न के क्वेश्चन थोड़े लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज 10 स्टार 6 इज इक्वल टू 64 एंड 9 स्टार 1 इज इक्वल टू 25, राइट। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे इस पैटर्न में क्या कर रखा है? जो 9 और 3 है, 9 और 3 है, उनको पहले तो क्या किया हुआ है? प्लस किया हुआ है।
ठीक है। तो 9 + 3 आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। 9 + 3 क्या हो जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। ठीक है। फिर इस 12 को आपको 2 से डिवाइड कर रखा है, तो 12 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 12 को जब 2 से 12 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 6, और इस 6 का स्क्वायर आएगा, वही मेरा क्या आएगा, ये 36 आएगा। क्या किया हुआ है दोबारा सुनिए, 9 * 3, 9 * 3, पहले दोनों को प्लस किया, 9 को और 3 को, 9 + 3 क्या हो जाएगा 12, दैट इज 12। ठीक है। 12 का हाफ किया तो हाफ करने पे आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने पे आपका क्या आ जाएगा 36, जो मेरा रिक्वायर्ड था यहाँ पे। ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी में भी यही पैटर्न होता है फॉलो या नहीं। देखिएगा 10 + 6, दोनों को प्लस करो, 10 को और 6 को, क्या आएगा 16। ठीक है। फिर उसका हाफ करो, हाफ क्या होता है 16 का हाफ, 16 का हाफ होता है 8, और 8 का स्क्वायर 64। रिटर्न में दिखा देती हूँ आपको, 10 + 6, ठीक है, ये क्या आएगा 16, जिसका मैंने हाफ किया तो क्या आएगा 8, और 8 का स्क्वायर ही क्या होता है मेरा 64। सही जा रहा है पैटर्न। अब हम इसको भी देख लेते हैं, 9 * 1, दैट इज 9 + 1, 9 + 1 किया तो क्या आएगा, दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 10 आएगा। 10 का हाफ, 10 डिवाइड बाई 2, 10 को 2 से भाग किया तो क्या आएगा 5, और 5 का स्क्वायर मेरा क्या आ गया 25। तो मतलब पैटर्न तो हमारा एकदम परफेक्ट जा रहा है। इसने क्या पूछा है 23 * 3, राइट, 23 * 3, तो 23 और 3 को सबसे पहले क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा। 23 और 3 को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 26। 26 को हाफ कीजिएगा, हाफ करने पे क्या आएगा 13, और 13 का स्क्वायर आपका क्या होता है 169। तो इसका आंसर आपका क्या होगा 169, जो अकॉर्डिंग टू आपका ये कौन सा सेक्शन है, ये आपका है, आपका ये सी सेट है। ओके, जो मेरे पास है ये सेट सी है, सेट सी में ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है। ठीक है। चलिए, ये है आपका 61 क्वेश्चन। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं स्टेट में, मॉडरेट लेवल के आते हैं। ठीक है। मैं ये भी नहीं कहती कि बहुत ही मेरे को लगता है, वैसे बेसिकली मुझे लगता है कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस है वो तो काफी इजी आते हैं। अगर आप ओवरऑल करते रहते हो ना रेगुलर, तो आपके मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो भी सकता है कि टफ हो, लेकिन ओवरऑल आपका बेसिक ही आता है, ज्यादा टफ नहीं आता। ठीक है। चलिए, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, आपके लिए इजी है। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन इजी लगेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम करते हैं 62nd क्वेश्चन। 62nd क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा जरा। इफ a means plus, b means minus, c means divide by and d means multiply, then what will be the simplified value of this? ठीक है। हिंदी में पढ़िएगा। अगर ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ घटाव है, सी का अर्थ भाजित है, और डी का अर्थ अगर गुणन है, तो निम्नलिखित का सरल मान क्या होगा। ठीक है। आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि ए है, अगर कहीं पर ए आता है तो आप ए को किससे रिप्लेस कीजिए, प्लस से। अगर आपके पास बी आता है तो बी को रिप्लेस कीजिए माइनस से। सी है तो क्या कीजिएगा डिवाइड, और डी है तो क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है। आपने ए बी सी डी की जगह ये वाले जो आपके साइंस है, इनको आपको क्या करना है, पुट करना है, और सॉल्व किसको करना है, इस इक्वेशन को 18a 12c, फिर क्या है आपका 6d 2b, और लास्ट में क्या है 5। चलिए जी, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। हम क्या करते हैं, ए बी सी डी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। जो ए बी सी डी के कॉरस्पॉन्डेंस आपको जितने भी साइंस दे रखे हैं ना, वो इधर क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिए। चलिए जी, करते हैं। 18, ए क्या है आपका प्लस, तो ए के नीचे क्या लगा दो प्लस। फिर क्या है आपका 12, तो मैंने 12 लगा दिया। सी की जगह क्या है डिवाइड, तो हमने डिवाइड। फिर क्या है 6, डी क्या है आपका मल्टीप्लाई, तो डी की जगह क्या लगाया है मल्टीप्लाई 2। बी क्या है आपका -5।
ठीक है, आपकी ये क्या बन गई इक्वेशन। अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं करना। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन को कर रखा है तो अब ये आपके लिए बहुत इजी है। इसको आप बोर्ड मास, हमारा एक टॉपिक होता है सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जिनको नहीं पता बोर्ड मास, उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आपको कोई भी इक्वेशन ऐसे दे रखी है, कोई भी, ठीक है, समीकरण दे रखा है जिसमें आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे। अगर आपके काफी सारे साइन हैं, ठीक है, इक्वेशन में, तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो कर देते हैं भाई। सबसे पहले किसको करना है, डिवाइड, तो इसको कीजिए, 12 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपका मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, आगे क्या है, फिर हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 18 प्लस 2 टू जा 4, और ये माइनस का 5 आपका इधर ही एज इट इज आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, 18 प्लस 4 क्या होता है, 22, और 22 में से जब मैंने 5 को माइनस किया, 22 में से जब 5 को माइनस किया, तो आपका आंसर क्या है, 17। तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेट, दिस वन इज ऑप्शन नंबर 4। आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है क्वेश्चंस तो, है ना। चलिए भाई, आगे करते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 63rd। 63rd क्वेश्चन में क्या है, इफ 7 कारपेंटर्स कैन मेक 7 चेयर्स इन 8 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स विल 70 कारपेंटर्स टेक्स टू मेक 70 चेयर्स। हिंदी में पढ़िएगा, यदि 7 बढ़ई 7 कुर्सियों को 8 घंटे में बना सकते हैं, तो 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को बनाने में कितना घंटे बना लगाएंगे। देखिए, ये आपका कौन सा है, इसमें बेसिकली ये टाइम एंड वर्क में, जो टाइम एंड वर्क में जब मेरे को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, एमडीएच को यूज करते हैं, एम डी एच, और नीचे डिवाइड में क्या आता है, टोटल वर्क। अब ये एमडीएच क्या होता है ना, स्पाइसेस की बात नहीं कर रही, स्पाइसेस नहीं है भाई। एम स्टैंड्स फॉर मैन, डी स्टैंड्स फॉर डे, एंड एच स्टैंड्स फॉर आवर्स। एम का मतलब है आदमी, डे दिन, और एच आवर्स मतलब घंटे, ठीक है, और नीचे डिवाइड, अगर आपको ये भी बता रखा है कि इतना काम हुआ है, तो वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7 कारपेंटर्स, 7 कारपेंटर्स है, वो आपके 7 चेयर्स बनाता है 8 घंटे में। तो देखिए, ये वर्क दे दिया कि 7 चेयर्स बन रही है, कितने मैन बना रहे हैं, 7 कारपेंटर, 7 बढ़ई, और कितने घंटे में, 8 घंटे में बना रहे हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में भी ये आएगा कि यहाँ पे दिन तो मैंने लिखे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिन नहीं दे रखे तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, इसी के इक्वल में आप दूसरी लिखो, 70 कारपेंटर, 70 कारपेंटर्स, 70 चेयर्स, टोटल वर्क कितना है, 70 चेयर्स को बनाने का है, कितने घंटे में बनाएगा, ठीक है, मैं कह देती हूँ वो x घंटे में बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते, सॉल्व कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 70 से 70 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8, मतलब जो 8 घंटे में वो ये सारा काम करेगा। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 64th क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है ना कि ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। चल, 64th क्वेश्चन पढ़िएगा आप स्क्रीन पे, विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5:6। कहता है 2:5 अनुपात वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाए। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको एक रेशो, आपको एक अनुपात दे रखा है 2:5 का, 2:5
5 का। कहता है कि इसमें मैं क्या जोड़ूं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, अंश में भी हर में भी, क्या जोड़ूं कि इसका रेशो मेरा चेंज होके क्या आ जाए, 5:6 आ जाए। ठीक है, तो मैं कह देती हूँ कि मैं 2:5 में x जोड़ती हूँ, x जोड़ रही हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, 5:6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप क्या कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले तो 6 इधर आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 5, और अंदर क्या रह गया 5 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब तो कुछ भी नहीं है, आपको आना चाहिए आगे तो। ठीक है, अब आप एक्स वाली वैल्यूज को आप सेम लीजिएगा और सिंपल को सेम ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पे 5x है, यहाँ पे आप 6x माइनस 5x, और यहाँ पे आप क्या लेके आइए 25 माइनस ये 12 को इधर ले आइए, तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आएगी 13, और 13 हमारा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या है आपका 13। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 64। समझ आ रहे होंगे ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक सारा क्लियर है। एंड यस, अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते या ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा अनक्लियर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वो वाला टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 65th क्वेश्चन देखिए। A sum of rupees 10,000 deposited at compound interest become double after 5 years. After 20 years, the amount will be. हिंदी में पढ़िएगा, 10,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं, तो 20 वर्ष पश्चात उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह धन कितना हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका क्या है, फर्स्ट ईयर में ये रुपीज है, पहले साल में आपके पास कितने रुपए हैं 10,000। ठीक है, इतने रुपए हैं आपके पास। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 साल बाद की बात कर रखी है ना, तो हम क्या करते हैं 5 साल बाद देखते हैं, क्योंकि आपका डबल कितने साल बाद हो रहा है, इसने कहा है 5 साल बाद क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो 5 साल हुए यहाँ पे तो 0 ईयर ही है ना, फर्स्ट स्टार्टिंग, ये ऐसे कह दो कि 0 ईयर आज स्टार्ट किया, 5 साल बाद कितने हो गए 5 साल। ठीक है, और 5 साल बाद ये क्या हो जाता है आपका डबल, तो मतलब ये कितना हो गया आपका 20,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा 5 साल बाद हुए, मतलब 10 ईयर्स, 10 साल बाद दोबारा ये क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, मतलब 2 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसने कितने बोले हैं 20 साल ना, तो 5 साल और कर लो, 15 साल, 15 ईयर्स के बाद दोबारा डबल होंगे, तो ये क्या आ जाएगा 80,000 रुपीज। ठीक है, अब हमें 20 साल का चाहिए, तो 20 ईयर्स में ये कितने हो जाएंगे 1,60,000 रुपीज आफ्टर 20 ईयर्स हो जाएंगे। 20 साल बाद आपके कितने रुपए हो जाते हैं 1,60,000। ऑप्शन 4 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, यहाँ तक हो गए हमारे 5 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम करते हैं इसका 66 क्वेश्चन। चलिए 66 क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये। अ सोल्ड sold a watch to B at a gain of 10% and B sold it to C at a loss of 10%. If C paid rupees 990 rupees, then how much about paid by A? हिंदी में पढ़िएगा, ए ने बी को घड़ी 10% लाभ से बेच दी और बी ने इसे सी को 10% हानि से बेच दी। यदि सी ने घड़ी का मूल्य 990 रुपए चुकाया है, तो बताइए ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था। चलिए सिंपल है, हम मान लेते हैं कि जो ए है उसने 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, फिर क्या है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए ने बी को बेच दिया 10% प्रॉफिट में।
तो देखिए ए ने बी को बेच दिया 10% प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट ही कर लो कि 100 का 110% कर लो, चाहे आपका एक जो फॉर्मूला होता है, जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 1 + P/100, ठीक है, चाहे आप इससे कर लीजिए, ठीक है, किसी से भी कर लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 100, ठीक है, कितने परसेंट से भाई इसको किया है इसने, 10% से, 10% से, सॉरी 10% से किया है, तो 10% निकाल लीजिएगा। तो 100 का इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 110%, 100 से 100 कट कर दो तो क्या आएगा 110 में इसका, ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस है, क्या है इसका सेलिंग प्राइस। यह सिंपल सी बात है भाई, प्रॉफिट है कितना है 10% का है, टोटल प्रॉफिट कितना हो सकता है 100 होता है, बट मुझे कितना है 10% और मिल गया, 100 पे 10% और मिल गया, मतलब अब मुझे 110% क्या है प्रॉफिट मिल रहा है, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो 100 का 110% कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 110। चाहे आप इससे कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए, ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि आपने पहले किन मेथड से इसको किया हुआ है। तो ए ने बी को सेल किया है 110 रुपीज में, ये अजम्पशन है मेरे 100 रुपीज, ठीक है। फिर क्या है, बी ने इसको सी को सोल्ड किया है कितने में, 10% लॉस में, बी ने इसको सी को सेल कर दिया कितना, 10% लॉस। तो जब लॉस होता है तो यहाँ पे क्या आता है, 1 - L/100, लॉस मेरा माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा प्लस हो जाएगा। तो सिंपल है कि सेलिंग प्राइस को चाहे आप इससे कर लीजिए, ठीक है, चाहे तो आप इस मेथड से निकाल लो, या सीधी सी बात है 110 अब बी के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसके लिए ये सेलिंग है, लेकिन बी के लिए तो अब ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस है ना, उसने इतने रुपए लगा के कोई चीज खरीदी है, लेकिन जब उसने सी को ये बेचा तो उसको 10% का लॉस हुआ, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, 10% का लॉस हो गया, मतलब 90% अब उसके पास रह गया, तो 110 का 90% आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो कितना आएगा 99, तो ये कितना आएगा आपका 99। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। चलिए, अब क्या कहता है, कहता है कि अगर सी ने 990 रुपए दिए हैं इस चीज के, तो बताइए ए को कितने रुपए, ए ने कितनी अमाउंट पे की थी। तो देखिए सी ने, अगर कहता है कि ये सी है, इसने अगर 990 रुपए पे किए हैं, ठीक है, तो देखिए आपको सिंपल सा है, दो मेथड है, एक तो ऑब्वियसली लॉन्ग मेथड है, एक आपका शॉर्टकट है, ठीक है, दोनों मेथड बता देते हैं, जो आपको सही लगे कर लेना। तो देखिएगा, जो हम छोटी क्लासेस में करते थे कि 99 की वैल्यू, अगर 99 की वैल्यू आपको 990 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 990 डिवाइड बाय 99, और हमें पूछा किसका है, ए की वैल्यू पूछी है, तो मुझे किसकी वैल्यू पूछी है 100 की, तो 100 की क्या आएगी 990/99 इंटू 100, तो 99 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह गया 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1000, ठीक है। या आप डायरेक्ट बता दो कि अगर 99 का जो वैल्यू है वो कितनी है 990 है, तो 100 की बताओ, तो जो पूछा वो ऊपर आता है, इसको कट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 1000, ठीक है, जिस मेथड से आपको इजी लगता है आप उसी से कर लेना। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन हमारा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये ठीक है, ठीक है। अभी तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 स्क्रीन पे देखिएगा जरा, the price of any item is increased by 20%, then find the reduction in the consumption of the item by a consumer so that there is no increase on his expenditure। हिंदी में पढ़िएगा जरा, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो बताइए किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि नहीं हो। तो देखिएगा सिंपल है, देखिए कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए
कहता है कि 20% से मैंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए कि जो फर्स्ट है वो आपका क्या है, 100 है स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में आपका क्या है, 100 है, ठीक है। फिर क्या कहता है, मैंने 20% से इंक्रीज कर दिया, मतलब 100 का मैंने क्या कर दिया, 120% कर दिया, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि सिंपल है, चाहे तो आप फॉर्मूले से कर दीजिए या आप सिंपल करिए कि टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100। 100 में अब मैंने 20% का क्या करता है, 20 का मैंने इंक्रीमेंट किया है, तो 100 में 20 को ऐड कर दो तो कितना हो गया, 120%। हिंदी वाले समझिएगा, पहले 100% था, 100% में मैंने 20% की और वृद्धि कर दी, तो 100 में 20 और मैंने ऐड कर दिए, प्लस कर दिए, तो कितने हो गए, 120%। तो 100 का मैंने क्या कर दिया, 120% निकाल दिया, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 120। समझ गए, कोई डाउट नहीं है। कहता है कि कितनी रिडक्शन करूं मैं मेरी कंजप्शन में, कि मेरी उपभोक्ता है जो मैंने यूज कर रही हूँ उसको मैं कितना कम करूं कि आपका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब आपका खर्चा ना बढ़े, मैं मेरी जरूरतें क्या कर दूं, कम कर दूं। देखिए पहले 100 था, फिर क्या है 120, कितना बड़ा है 20, 20 कितने पे बड़ा है मेरा, 120% पे बड़ा है। तो 20/120 इंटू 100% निकाल लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिएगा यहाँ आ जाएगा 6, 2 की टेबल पे कट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 50/3, जो आपका क्या आ जाएगा 16:2/3%। ये आपका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 68 का देखिए, कहते हैं इसको सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। देखने में कितना भयानक क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन बिल्कुल भी भयानक नहीं है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए 5 बार रूट के अंदर ऐसे 2 की वैल्यू ऐसे की है, ठीक है। पहले इससे पहले एक बात समझिए, अगर आपको ये एक बात समझ आ गई तो आपको ये क्वेश्चन सारा समझ आ गया। देखिए अगर बेस आपका सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो आपकी पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। बेस क्या होता है भाई, ये होता है बेस, ठीक है। अगर बेस आपका दोनों जगह सेम है, ए है, तो पावर्स, और बीच में ये मल्टीप्लाई है, कुछ भी ना है तो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो पावर्स को मैं क्या कर दूंगी, जोड़ दूंगी, ठीक है। बस अब यही यहीं पे यूज करना है। देखिएगा जरा, रूट है, रूट को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 लिख सकती हूँ। देखिए जिनको पता नहीं मैं बता देती हूँ कि √2 या 2⁻1/2 एक ही बात है, ठीक है। तो रूट को मैं 1/2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, सिर्फ इन दो को ले लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है 2⁻1, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2⁻1/2 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 2⁻1 और 2⁻1/2, बेस क्या है दोनों में सेम, तो पावर्स को क्या कर दो भाई, ऐड कर दो, कर दिया भाई हमने, 2⁻3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका 2⁻3/2। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इधर आगे समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे अब क्या आ गया, अब देखो 2⁻3/2 और इसके ऊपर क्या लगा है, रूट। कैसे है मेरे पास, ऐसे, ऐसे आपको दे रखा है ना, ये चीज इतनी इतनी देखिए, ये ऐसे ही दे रखा है ना। तो मैंने क्या कहा था कि आप रूट की जगह क्या लगा सकते हो, 1/2 भी लगा सकते हो, है ना। तो अब मैंने, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके ऐसे पावर्स ऐसे दे रखी है, एक पावर अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो यहाँ पे भी दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम लगा देते हैं। और इतना इतना ऑप्शन है ना, यहाँ तक तो मैंने सेम ही लिखा है, और इतना इतना अभी मैंने सॉल्व करके बताया है। इतने की जगह हम क्या लिख देंगे, 2⁻³ कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ है 2⁻1 और यहाँ है 2⁻3/4। बेस सेम है तो दोनों पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो दोनों पावर्स को क्या कर दो, आप जोड़ दीजिए। तो 1 + 3/4 को जब आप ऐड करोगे, तो भाई डायरेक्ट बता दूं आपको, है जब 1 और 3/4 को जब ऐड करोगे ना, तो आपका क्या आएगा, 7/4 आएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहले 3/2 था ना, अब यहाँ पे ऐसे आ गया, ये चीज आ गई। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 7/4, ऊपर क्या आएगा, 1/2, और इन पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7/4 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 7/8। क्या आएगा आपका, 7/8। समझ गए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2⁻7/8। ठीक है, अब यहाँ पे है 2⁻1 और यहाँ पे है 2⁻7/8। क्या कीजिएगा, दोबारा हम इन 1 को और 7/8 को प्लस करेंगे। तो जब 1 और 7/8 को प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, 15/8। क्या आएगा आपका, 15/8। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस चीज को, जो ब्रैकेट है यहाँ पे भी मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 1/2 लगा सकती हूँ। इस ब्रैकेट की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, यहाँ पे 1/2 लगा सकते हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आएगा, 2 × 2⁻15/16। 15/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 15/16। अगेन अब क्या होगा, दोबारा यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 2 दोनों को ऐड करेंगे ना, जब 1 को और 15 को, इन दोनों को, तो क्या आएगा, 31/16 आएगा। क्या आएगा, 31/16। और जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जब पावर के ऊपर 1/2 आएगा तो ये बन जाएगा 2⁻31/32, जो आपका करेक्ट आंसर है। आंसर कौन सा ठीक है इसमें, आंसर करेक्ट है 4। फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं आपको यही कहूंगी कि एक बार दोबारा बैक जाके एक बार और देख लीजिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार और इस क्वेश्चन को देखिएगा, जरूर आपको ये समझ आएगा। राइट, चलिए 69 क्वेश्चन देखिएगा। 69 क्वेश्चन, चलिए 69 देखते हैं। 69 क्वेश्चन में क्या है, स्क्रीन पे पढ़िएगा। टू ट्रेन्स 132 meters and 108 meters long are running in opposite direction. One of the speed of 32 km per hour and another at the speed of 40 km per hour. In which time will they cross each other? हिंदी में पढ़िएगा जरा। दो रेलगाड़ियां 132 मीटर एवं 108 मीटर लंबी एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में जा रही है, जिसमें से एक की चाल क्या है, 32 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरे की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है। तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएगी। चलिए देखिए, दो ट्रेन दे रखी है, दोनों अपोजिट में, मतलब अगर एक इधर जा रही है तो दूसरी कहाँ जा रही है, दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो देखिएगा, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है
है ना। बस ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि दो रेलगाड़ियां हैं, दो ट्रेन है, तो हम सबसे पहले तो स्पीड क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड आप निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं मुझे ना एक्चुअली में पता नहीं कि रिलेटिव स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, बट ठीक है, प्लीज समझ जाइएगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का क्या होता है, देखिए दो स्पीड्स है, एक तो 32 है और एक क्या है 40 है, ठीक है, और दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर और एक इधर। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, जब विरुद्ध विपरीत दिशाओं में जा रहा होता है, एक इधर जा रहा है और एक इधर, विपरीत में जाता है तो स्पीड्स क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी, जो चाल होगी वो क्या होगी, प्लस होगी। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन है, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव माइनस, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट में जा रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे 32 प्लस 40, 32 प्लस 40 क्या आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपको रेलगाड़ियां हैं वो क्या है, मीटर में दे रखी है, और जो आपके इसके ऑप्शंस है ना वो भी क्या दे रखे हैं, सेकंड में दे रखे हैं। तो हमें ये क्या है, किलोमीटर पर आ रहा है, तो सबसे पहले तो क्योंकि आंसर सेकंड्स में है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में क्या कर देंगे, चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18, 5/18 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो ये आप कट कट कर लीजिएगा, तो यहाँ क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड क्यों किया है, क्योंकि मेरा आंसर है वो किस में है, सेकंड्स में है, ठीक है। अगर वो ना घंटे में होता तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या है आपका, डिस्टेंस निकालना है, दोनों रेलगाड़ियों को प्लस कर दो भाई, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल निकाल दीजिएगा कितना है आपका दोनों रेलगाड़ियों का, एक है 132 मीटर और एक है आपका 108 मीटर। तो 132 प्लस 108, 132 प्लस 108 क्या आ जाएगा, 140, 140 मीटर आ जाएगा। अब क्या है, अब तो मैम कुछ भी नहीं है, इनको सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए सॉल्व कर दीजिएगा, टाइम क्या आ गया 140, दैट इज योर डिस्टेंस, आपकी ये क्या है दूरी, और आपका रिलेटिव स्पीड, स्पीड क्या है आपकी, चाल कितनी है 20, कैंसिल हो गया 2 से 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7, 7 सेकंड, क्या आ जाएगा 7 सेकंड, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये नहीं कहूंगी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल है बट नॉर्मल क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। यही लेवल रहेगा आपका इस साल भी, ठीक है। थोड़ा सा इसी अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कुछ बहुत इजी आते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए स्टूडेंट, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, आज हम इतना ही करेंगे, इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगी, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।